हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन की सेकंड क्लास को, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स की। हम लोग ये सोचते हैं कि ये नाउन्स काउंटेबल हैं, बट वो वाकई में काउंटेबल नहीं होते। जैसे हम कभी कहते हैं ना, एन एडवाइस, आई हैव एन एडवाइस, तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है। जानेंगे क्यों गलत है। कुछ नाउन्स लिए हैं, जैसे मनी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, ब्रेड, न्यूज़ एंड होमवर्क। ये नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं कि जिनका हम जो जनरली फॉर्मेशन करते हैं नाउन का सिंगुलर से प्लूरल, वैसे नहीं होता है। कभी भी एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। अच्छा, एडवाइस की ना दो मीनिंग होती हैं, एक तो वर्ब होती है और दूसरी होती है आपकी नाउन। जो सी वाली होती है ना, ADVICE, ये तो आपकी नाउन होती है, और ऐसी वाली वर्ब होती है, याद रखना। ऐसी प्रैक्टिस के साथ भी होता है। तो जो मनी है, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास एक धन है, दो धन है, तीन धन है, नहीं। हम काउंट करते हैं, वो करेंसीज होती हैं, ठीक है। जैसे इंडियन रुपी यूज़ की जाती है इंडिया में, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जिसे हम पाउंड स्टर्लिंग भी बोलते हैं, और जापानीज येन है ना, जापान में यूज़ की जाती है। तो काउंटेबल होती हैं करेंसीज, ना कि मनी। मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब सोचने वाली बात यह है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल में आते हैं, और अनकाउंटेबल जो होते हैं वो आपके या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या फिर होंगे मटेरियल नाउन। तो मनी को तो हम देख सकते हैं, तो मटेरियल नाउन में आएगा वो, ओके। ऐसी एडवाइस जो है, तो एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर प्लूरल आपको फॉर्मेशन करनी है इसकी, तो बोलेंगे ए पीस ऑफ एडवाइस, ओके। या फिर अगर ज़्यादा बतानी तो टू पीसेज, जैसे कि ये सेकंड एग्जांपल दिया गया है, माई टीचर गेव मी टू पीसेज ऑफ एडवाइस, मतलब कि मुझे दो एडवाइस दी गई, ऐसा करके, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होता है, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल बनाते टाइम हम यूज़ करते हैं ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स कुछ दो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसी सेम फर्नीचर के साथ भी अनकाउंटेबल होता है ये। और फर्नीचर का प्लूरल बनाते हैं, काउंटेबल फॉर्मेशन करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, ए पीस ऑफ फर्नीचर, या फिर बोल सकते हैं एन आइटम ऑफ फर्नीचर, ओके। एग्जाम्पल में दिए गए हैं, वी बॉट ए पीस ऑफ फर्नीचर यस्टरडे, मैंने खरीदा था एक पीस, मतलब एक पार्ट फर्नीचर का, कब? यस्टरडे, बीता हुआ कल, ठीक है। दिस चेयर इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अच्छा, लगेज जो होता है वो भी अगेन अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। और लगेज का काउंटेबल फॉर्म अगर करना है आपको, तो बोलते हैं ए पीस ऑफ लगेज, या फिर बोल सकते हैं ए बैग, ओके। जैसे आई हैव टू पीसेस ऑफ लगेज, मतलब दो बैग हैं तुम्हारे पास, ऐसा करके। इक्विपमेंट प्लूरल बनाना है या फिर काउंटेबल फॉर्मेशन करनी है, तो ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, सेम वैसे ही, ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा। ब्रेड, ब्रेड को हम बोलते हैं ए स्लाइस या फिर ए लोफ ऑफ ब्रेड, ओके। तो आई एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मतलब एक टुकड़ा खाया आपने ब्रेड का, ठीक है, ऐसे करके। शी बॉट ए लोफ ऑफ ब्रेड, ऐसे। अच्छा, न्यूज़ अगेन से, न्यूज़ जो है ना वो अनकाउंटेबल ही होती है, क्योंकि अगर तुम्हें, अब बहुत से लोग ये कहते हैं जो न्यूज़ है ना वो प्लूरल होती है, खबरें है ना, खबरें, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हटाओ तो न्यू बचता है, न्यू तो एक एडजेक्टिव है, जबकि हमें तो नाउन चाहिए था ना, इसलिए अगर काउंटेबल बनाना है तो आपको ए पीस ऑफ न्यूज़ बोलना पड़ेगा। ऐसे लिखा हुआ है, आई हेयर्ड अ पीस ऑफ न्यूज़ टुडे, शी शेयर्ड गुड न्यूज़ विद अस, ऐसे करके। अच्छा, आगे होमवर्क, होमवर्क भी ए होमवर्क असाइनमेंट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ए टास्क, टू टास्क, ऐसे करके, ठीक है। तो टू होमवर्क टास्क, ऐसे करके। होमवर्क भी याद रखना अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, ओके। ऐसे बहुत सारे नाउन्स और भी होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। मैंने कुछ कॉमन नाउन्स लिए थे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको देखिए, ठीक है। आगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।